दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है द 4-Hour Work Week, जिसके ऑथर हैं टिम फेरिस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी सुबह 9 से 5 या 10 से 7 वाली जिंदगी से बोर हो गए हैं। उन्होंने जान लिया है कि ऐसे जिंदगी खराब हो जाएगी और लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं बचेगी। आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह जिससे कि बहुत कम एफर्ट में ही बहुत ज्यादा हासिल करा जा सके। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो ये किताब आपके लिए है। आपके लिए इस किताब में क्या है? दोस्तों, अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों के लिए वक्त निकालना शुरू करें। क्या आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे हर रोज हफ्ते के 5 से 6 दिन रेगुलर ऑफिस जाना होता है और काम करना होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी जिंदगी शायद तब तक बितानी पड़ेगी जब तक कि आपके शरीर में काम करने की क्षमता है? क्योंकि अगर आपने काम करना छोड़ दिया तब घर कैसे चलेगा? अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पर जहां से चाहे वहां से काम करें, चाहे घर से, चाहे दफ्तर से या चाहे टिम्बकटू से, अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं जो कि एक मीनिंगफुल जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा करना आज की डेट में पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने करा है, मैंने भी करा है और शायद आप भी कर पाएंगे अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ें। सन 2004 में जब इस किताब के लेखक लगातार काम करने की वजह से मेंटली और फिजिकली बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपने लिए एक ब्रेक लिया, जो हम कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। इस ब्रेक के दौरान उन्होंने दुनिया घूमी, ये भी जाना कि कैसे आप बहुत कम समय में अपने काम को कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये जाना, वो अमीरी की राह पर चल पड़े। पहले जो लोग अमीर होते थे वो या तो अमीर परिवारों में पैदा हुआ करते थे या फिर उनके कुछ काम वजह से वो अमीर होते थे, जिसकी वजह से उनको पूरा दिन अपने काम के साथ बना रहना पड़ता था, चाहे वो खेती वाले किसान हो या फैक्ट्री के मालिक हो। आज की डेट में जो नई जनरेशन है ना, वो ऐसे अमीर नहीं बनना चाहती। वो चाहते हैं कि पैसे के साथ साथ उनके पास समय भी हो उन चीजों पर खर्च करने के लिए जिनको वो पसंद करते हैं। अब इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम को स्मार्टली कर पाएंगे और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि इस किताब में जो आप सीखने वाले हैं वो एक टेक्निक है जो आपको सुपर रिच बना सकती है, चाहे वो पैसों के बारे में हो या टाइम के मामले में। आप ये भी जानेंगे कि कैसे प्रेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाए, कि कैसे पैसिव इनकम के सोर्स बनाए जाएं और कैसे आप मिनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेसन नंबर 1, नई जनरेशन के अमीरों के लिए वेल्थ का मतलब है आज की डेट में शान और शौकत पाना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार जब इस किताब के लेखक लास वेगस जा रहे थे, उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मार्क। मार्क को देखकर लगता था कि वो अमीर है, चाहे वो उसके हाथ में पहनी हुई बड़ी सी हीरे की अंगूठी हो या उसका ड्रेसिंग स्टाइल हो। एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी भर मेहनत करी। उसने कसीनो चलाए, उसने पेट्रोल पंप चलाए, उसने कन्वीनियंस स्टोर चलाए और अब उसके पास खर्च करने के लिए इतना पैसा है कि चाहे वो लाखों रुपए लास वेगस में उड़ा दे, जो चाहे वो खरीद ले, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी खोखली है। वो अपनी जिंदगी में कभी सही मायनों में प्यार पा ही नहीं पाया, ना ही जिंदगी पाया। उसने कभी उन काम से प्यार नहीं जो उसने जिंदगी भर किए, और ना ही और 2 बीवियों को प्यार कर पाया जिनसे वो तलाक ले चुका था, और ना ही उस तीसरी को जिसके साथ वो अभी रह रहा है। आपको मार्क जैसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि जिंदगी भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, एक पैसा बचाते हैं, इसलिए कि जब वो बूढ़े हों तो एक आराम की रिटायरमेंट वाली भरी जिंदगी जी पाए। एक बात मुझे बताइए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि आप अपने बुढ़ापे के कुछ साल अच्छे से बिता पाएं?
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी आज जिए जब आप ज्यादा काबिल हैं अपनी जिंदगी की खुशी को महसूस करने के लिए। मैं आपको अब बताऊंगी कि कैसे आप भी मिलेनियर्स लोगों की तरह रह सकते हैं। और मिलेनियर्स लोगों की तरह रहने के लिए मिलेनियर होना जरूरी नहीं है। जिस तरह के अरबपति लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनको मैं कहती हूँ न्यू रिच। और इन्होंने एक चीज जान ली है कि अमीर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्रीडम है वो सब करने का जो आप करना चाहते हो, और आपके पास वक्त भी है वो सब करने का जो आप करना चाहते हो। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप दुनिया घूम सकते हैं, बेहतर बेहतर शौक पूरे कर सकते हैं, अलग अलग हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं, अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए कई सारे नौकर रख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो जीवन जीने का तरीका है ना, इस तरीके को यूजुअली लोग बहुत ज्यादा अमीर लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन ये जीने का तरीका, ये फ्रीडम, इतना वक्त इतनी चीजें पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप मिलियनेयर हो। ये सब आप भी पा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। एलिमिनेशन के लिए ई जो है वो है एलिमिनेशन के लिए, ए जो है वो है ऑटोमेशन के लिए, और आखिरी में एल जो है वो है लिबरेशन के लिए। इन सब के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और जानते जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डी फॉर डेफिनेशन के बारे में। आपको अगर न्यू रिच बनना है तो आपको सबसे पहले अपने गोल डिफाइन करने होंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर आप न्यू रिच वाली जिंदगी चाहते हैं जिसमें कि अपने मन की चीजें करना, दुनिया घूमना और मनपसंद चीजें खरीदना है, तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि कितने पैसे आपको चाहिए और कितना वक्त उसको करने के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग इसको रिटायरमेंट से जोड़ते हैं, क्योंकि अपनी मनपसंद की जगह पर जाना, जितना समय चाहिए उतना खर्च करना, उसके लिए आदमी को लगता है कि अगर उसके पास कोई काम है तो वो सारी चीजें नहीं कर सकता, जबकि आप ये सब कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट प्लान करने की जरूरत नहीं है कि आप कब हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे फिर दुनिया घूमेंगे। न्यू रिच की तरह आप भी मिनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक की हो सकती है, जिसमें कि आप अपनी पसंद की चीजें कर रहे हैं, चाहे आप ट्रैकिंग पर जा रहे हो या फिर घुड़सवारी सीख रहे हो। आप डिफाइन कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए कि आप डिफाइन करते हैं कि आपको 1 करोड़ चाहिए, तो लिखिए उसको और फिर उसके आगे बढ़िए कि 1 करोड़ लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दफ्तर में नौकरी करने से या उसको कंटिन्यू करते हुए आप जल्दी से जल्दी 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो सॉरी, आप गलत हैं। आपको 1 करोड़ कमाने के लिए नौकरी के अलावा और कई चीजें करनी पड़ेंगी और शायद नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब कई सारी चीजें एक साथ कर पाएंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे, जिसकी वजह से कम समय में आप 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग इतना बड़ा नंबर ही नहीं सोच पाते, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग शुरू करते हैं छोटे नंबर से कि आइए 1 लाख जमा करते हैं, तो हम 1 लाख जमा करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं और काम भी उसी हिसाब से करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर गोल बहुत छोटा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज्यादा है। आप सोचिए बड़ा, क्योंकि जब बड़ा सोचते हैं तो वहां पर कंपटीशन कम है। बस अगर कुछ कमी है तो आपकी सोच की है कि अब बड़ा सोचें तो ही उसको अचीव कर पाएंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। इस किताब के लेखक ने अपनी एक क्लास में अपने स्टूडेंट को एक टास्क दिया कि आप किसी भी सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान, बराक ओबामा, इनमें से किसी से भी कम्युनिकेट करें और आप उसका प्रूफ दिखा दें कि उन्होंने भी आपसे कम्युनिकेट करा है। और अगर उन्होंने प्रूफ दिखा दिया तो लेखक उनको वर्ल्ड टूर की एक फ्री ट्रिप देने वाले हैं। जानते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ? सबने हाथ खड़े करे, सबने पार्टिसिपेट करा
लेकिन अचीव किसी ने भी नहीं करा। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी ने उस क्लास के बाद इस चांस को अचीव करने की सोची भी नहीं। वो डर गए कि कैसे वो इन सेलिब्रिटी को कांटेक्ट करेंगे, जबकि ये आसान है। सेलिब्रिटी लोगों को लेटर्स लिखते हैं, उनको जवाब देते हैं। सेलिब्रिटीज ट्विटर पर जवाब देते हैं, फेसबुक पर जवाब देते हैं, इंस्टाग्राम पर जवाब देते हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टूडेंट कोशिश भी करता तो चांस है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी उसको जवाब दे देता और इस स्टूडेंट को एक फ्री में वर्ल्ड ट्रिप मिल जाती। लेकिन किसी ने करा ही नहीं, क्योंकि उनको ये गोल बहुत बड़ा लगा। वो इतना बड़ा गोल डिफाइन ही नहीं कर पाए। ये गलती आप मत करिए। जितने भी न्यू रिच होते हैं वो एक चीज जरूर करते हैं कि वो एक परफेक्ट टाइम आने का वेट नहीं करते। वो उस समय में जीते हैं जहां पर वो इस समय हैं, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता दोस्तों। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको अब शुरू करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करके। कैसे करना है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। लेसन नंबर 3, असली रिजल्ट तब आते हैं जब आप कम काम में ज्यादा रिजल्ट अचीव करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया का तकरीबन 80% पैसा केवल 20% लोगों के पास है? वैसे ही जैसे कि 80% बिजनेस तकरीबन 20% कस्टमर से आता है। और ये सब केवल पैसे से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जिंदगी की हर चीज में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा ही कोई 1% वहां पर भी लागू होगा। हो सकता है कि वो एग्जैक्टली 80/20 ना हो, वो शायद 70/30 हो सकता है अथवा 90/10 हो सकता है। लेकिन होता यही है कि बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं। लिमिटेड काम ऐसे होते हैं जिनसे मैक्सिमम रिजल्ट आता है। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक ऑफिस का, जहां पर हर किसी को कम से कम 8 घंटा काम करना जरूरी है। लेकिन आप खुद जानते हैं इस बात को, हमेशा कोई भी 8 घंटे काम नहीं करता। आधा समय तो वो अपने साथियों के साथ बात करने में, अपनी ईमेल चेक करने में, अपनी फाइलें सेट करने में, अपनी एक्सेल फाइल बनाने में और एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर जाने में या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने में बिता देते हैं। अगर आप नोटिस करें ना, तो सबकी जिंदगी में अगर मीनिंगफुल काम कुछ होता है तो वो केवल कुछ चंद घंटों का होता है। अगर आप वो कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ का 80% रिजल्ट आपको आ जाएगा। और ये साइंटिफिकली प्रमाणित भी है। इस रूल को कहा जाता है परेटो प्रिंसिपल। विल्फ्रेडो पेरेटो, जो कि 19वीं शताब्दी में इटली में एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल ढूंढा था कि जिंदगी में लगभग 80/20 रूल हर जगह काम करता है। जैसे कि उन्होंने देखा कि इटली में 80% जमीन केवल 20% लोगों के पास थी और इटली का 80% बिजनेस केवल 20% लोग कंट्रोल करते थे। जो भी न्यू रिच है वो इस बात को पूरी तरह समझते हैं। वो अपने समय को बिताने में विश्वास नहीं करते, वो अपने समय को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड। वो केवल वही काम चुनते हैं जिनसे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और उस काम को कम से कम समय में करने की कोशिश करते हैं। तो आती है इफेक्टिवनेस। आम जनता एफिशिएंसी की तरफ भागती है, यानी कि कोई भी चीज अच्छे से कैसे करी जाए या जल्दी से कैसे करी जाए। अगर कोई डिफरेंस है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, वो ये है कि किन चीजों को अच्छे से किया जाए। अगर आप सभी चीजों को अच्छे से करने में लग जाएंगे और सभी चीजें करने लग जाएंगे तो फिर इम्पोर्टेंट क्या बचा? न्यू रिच इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो केवल उन्हीं 20% चीजों को चुनते हैं जिनसे कि 80% रिजल्ट निकलता है। और यही कारण है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो बहुत कम समय में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेसन नंबर 4, अपने आप को 2 चीजों से बचाएं, इंटरप्शन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से। अब एक बार जब आपने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सीख लिया है, तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए जरूरी हैं। अब मैं आपको डील फॉर्मूला के अगले पॉइंट यानी कि ई के बारे में बताऊंगी। ई का मतलब है एलिमिनेशन, यानी कि उन चीजों को ढूंढना जो कि आपने करनी ही नहीं है,
और उन चीजों को या उन कामों को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर देना, जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि क्या करें, और उसके बाद में आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि कैसे करें और क्या ना करें। क्या करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो काम करते हैं उनकी लिस्ट बना लें। फिर उसमें से एक एक्टिविटी जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको देखें और अपने आप से पूछें कि अगर आज पूरा दिन मैंने सिर्फ यही एक एक्टिविटी की तो क्या मेरा दिन सक्सेसफुल होगा मेरी खुद की निगाहों में? अगर नहीं तो उस एक्टिविटी को कट कर दीजिए, मत करें उसको और अगली एक्टिविटी पर जाएं। फिर इसी तरीके से आइडेंटिफाई करें कि अगली एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है क्या। इस तरह से आप अपनी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर उनको कम से कम समय में करने की कोशिश करें। किसी भी चीज को कम से कम समय में करने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है फोकस। फोकस करना बड़ा ही आसान है अगर आप अपने आप को एक चीज से दूर कर पाएं, और वो है एक चमकती हुई सी स्क्रीन, 4 इंच है या 6 इंच स्क्रीन, जो कि हमेशा आपके साथ रहती है, यानी कि आपका फोन, जो कि टिमटिमाते हुए या कुछ आवाज सुना के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो जब आप अपना काम करने लगे तो अपने फोन को टोटली एरोप्लेन मोड पर डाल दें, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना काम और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद अगला तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि कैसे आप उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं। उनमें से एक है सोशल मीडिया। मैक्सिमम टाइम हम सोशल मीडिया अलग अलग तरह से चेक करते रहते हैं, और मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि शायद 1% भी उस सोशल मीडिया में काम ऐसा नहीं होता या न्यूज ऐसी नहीं होती जिससे कि आपका काम आगे बढ़े, आपकी इनकम आगे बढ़े, आपकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आगे बढ़े। जरूरी है कि आप सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दीजिए और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो कि आपका टाइम बर्बाद करती है वो है मीटिंग। अगर आपके पास ऑप्शन हो मीटिंग बुलाने का तो केवल तभी बुलाएं जब आपको लगे कि कोई 1 या 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं, और उस मीटिंग के लिए भी टाइम चुनें। 15-20 मिनट से ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और केवल इतने ही लोगों को बुलाएं जो कि डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बगैर डिसीजन लिया जा सकता है तो प्लीज होने दे वैसा, लेने दीजिए दूसरे को डिसीजन। आपका टाइम बचेगा और आप उस टाइम में अपने लिए कुछ बेहतर सोर्स ऑफ इनकम या जो आपका एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। फिर जो चीज हमारा बहुत सारा समय बर्बाद करती है वो है मीडिया, या कहें तो न्यूज। इसको भी अवॉइड कीजिए और कोशिश करें कि पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में आप 15-20 मिनट न्यूज पर दें और आगे बढ़ जाएं अपने लक्ष्य की ओर, जो कि है और ज्यादा इफेक्टिव बनना। हम में से बहुत सारे लोग किताबें पढ़ने में, आर्टिकल पढ़ने में बड़ा सारा टाइम बिता देते हैं। मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप उनका ऑडियो बुक सुन लें या शॉर्ट समरी पढ़ लें। आपका कम टाइम खर्च होगा और आपको नॉलेज भी ज्यादा आ जाएगी। या आप उसी राइटर का या उसी टॉपिक के बारे में कोई सेमिनार अटेंड कर लीजिए जिसमें कि आपको नॉलेज भी आ जाएगी और आप अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चीजों से आप अपना टाइम बचा सकते हैं और उन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। केवल वही करें जिससे आपको तुरंत इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है। आपका एक एक समय कीमती है, उसको उपयोग करें। लेसन नंबर 5, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन और आपका अपने इर्द गिर्द हो रही चीजों पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपनी ईमेल पढ़ने से, राइट? शायद आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन जो न्यू रिच होते हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ईमेल्स दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है टाइम वेस्ट करने का। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपको अपना दिन शुरू करना है तो उन चीजों से शुरू करें
जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा, वो चीजें कैसे चुने। कोई एक एक्टिविटी देखें और सोचें कि अगर ये एक्टिविटी ही पूरे दिन में मैंने करी तो क्या मेरा दिल सक्सेसफुल होगा। अगर हाँ तो वो करें, ताकि आपके पास बाकी का दिन बच पाए वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्पोर्टेंट चीज करना, और कम से कम समय में करना, और वो करने के लिए आपको लगेगा फोकस। इंटरप्शन खत्म कर दीजिए अपनी जिंदगी से, और इंटरप्शन खत्म करने का तरीका है कि आप लोगों को अपने ऊपर से डिपेंड होना हटा दीजिए। अपनी टीम को, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना शुरू करें कि आप तुरंत ईमेल का, व्हाट्सएप का, एसएमएस का जवाब शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप उनको बताना शुरू कीजिए कि वो खुद डिसीजन लेना शुरू करें और आप पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप सही मायनों में रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे। अपनी ईमेल को टैकल करने का मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। वो है कि आप अपनी ईमेल केवल दिन में 2 बार चेक करें। धीरे धीरे इस आदत को दिन में 1 बार पर ले जाएं। फिर 2 दिन में 1 बार चेक करें, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि वो हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको ईमेल ना लिखें, क्योंकि आप रिवर्ट ही नहीं करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो या तो वो आपको फोन कर ले या आपसे मिल ले। इस तरह से वो भी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे और आप भी अपना समय बचा पाएंगे। इन तरीकों से आप इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें बची हैं आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सही मायनों में न्यू रिच बन पाए। इस किताब को आगे सुनते रहिए उन चीजों को जानने के लिए।